नमस्ते, जय सनातन, जय हिंदू, जय भारतवर्ष। वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी को भारतीय राजनीति का चाणक्य बोला जाना, और चाणक्य एक ऐसा नाम है जिसको राजनीति में भारत को सर्वोपरि, मतलब इतिहास में अगर हम देखें तो चाणक्य मतलब राजनीति के सब कुछ। तो अमित शाह को चाणक्य क्यों बोला जाता है, ये कहने की बात नहीं है। जब से वो राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं तब से भाजपा ने अपना लगातार विस्तार किया। इवन वो 2014 से 2020 के बीच में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के 10वें राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। उसमें भाजपा ने अपने पूरे भारत में विस्तार किया, ठीक है। लेकिन एक मैं बहुत ही सटीक एग्जाम्पल देता हूँ कि उनका व्यक्तित्व कैसा और भाजपा इतना तेज़ी से आगे क्यों बढ़ रही है, उनका कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पण कैसा है। 2015 का चुनाव, विधानसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव, भाजपा अपने फुल सभापति थी, फुल बहुमत से केंद्र में सरकार चला रही थी, बहुत से स्टेटों में जीतते जा रही थी, लेकिन वो दिल्ली नहीं जीत पा रही थी क्योंकि वहाँ अन्ना आंदोलन से निकली हुई पार्टी आम आदमी पार्टी सरकार चला रही थी। और 2015 का जब रिजल्ट आता है तो उस समय भारतीय जनता पार्टी मात्र 3 सीट जीतती है, जो से ठीक पहले 1 साल पहले हुए चुनाव में 32 सीट जो पार्टी जीतती होती है, और कांग्रेस जो रूलिंग पार्टी रहती है वो 0 हो जाती है। जो भाजपा रहती है वो 3 सीट पर आती है 32.3% वोट से, और आम आदमी पार्टी 54.3% वोट 67 सीट आउट ऑफ 70 जीतकर इतिहास रचती है। उसके बाद आता है 2020 का चुनाव। उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी होते हैं। सारे पार्टी द्वारा इंटरनल सर्वे करवाया जाता है, बहुत सी एजेंसियों से भी सर्वे करवाए गए, राष्ट्रीय मीडिया न्यूज़ चैनल्स के थ्रू भी सर्वे हुए। किसी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं दिखाई गई। इवन भाजपा का जो इंटरनल सर्वे होता है उसमें होता है कि सुपड़ा साफ होने वाला है, मतलब कोई भी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के साथ यही होता है, लेकिन कांग्रेस मैदान छोड़ के भाग जाती है। लेकिन अमित भाई शाह, जिसको हम भारतीय राजनीति का, आज के आधुनिक राजनीति का चाणक्य बोलते हैं, वो डिसीजन लेते हैं, चूँकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहते हैं, कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव हम छोड़ेंगे नहीं, हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ेंगे चुनाव। और भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा के अपने सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली में इकट्ठा करके चुनाव लड़ती है। उस चुनाव का रिजल्ट क्या होता है कि फिर भी आम आदमी पार्टी 62 सीट जीतती है, जिसका 54.3% वोट था वो 53.5% में डाउन हो गया, मतलब करीब करीब 1% डाउन किया। और भाजपा का जो 32% वोट था वो 6% हाइक करके 38.5% पर ले गई। और कांग्रेस 0 से 3% की जो कांग्रेस को वोट आया था। सीटें आम आदमी पार्टी की 62 आई, भाजपा की 8 आई, लेकिन सीटें 3 से 8 हुई और उनका 67 से 62 हुआ। तो ये अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इनका राजनीतिक सोच कभी भी सीटों में नहीं है, ये हमेशा प्रतिशत में काम करते हैं। उसके बाद चुनाव आता है 2025, और जो चाणक्य जो होते हैं ना, चाणक्य भविष्य देखते हैं, चाणक्य वर्तमान में नहीं जीते हैं। फिर चुनाव आता है 2025, आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ, वोट परसेंटेज 43%, और भाजपा लगातार अपने वोट को बढ़ाते हुए 47.15% के साथ 48 सीट जीतकर आज रूलिंग पार्टी के रूप में दिल्ली में शासन कर रही है। तो चाणक्य इनको इसे ही नहीं बोला था। चाणक्य बोलने के पीछे एक लॉजिक है कि उन्हें पता था कि अगर हम चुनाव छोड़ देंगे, जिसमें जमानत जब्त होने की स्थिति थी कि 70 की 70 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने वाली है, उस चुनाव को भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़ा कि कार्यकर्ताओं का हमारा मनोबल नागरिक से कांग्रेस अपना मैदान छोड़ के अभी तक दिल्ली से भाग रही है, वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़े, अपने वोट परसेंटेज को बचाया ही नहीं, उसे बढ़ाया भी। और उसका परिणाम ठीक 5 साल बाद आया, जो भाजपा रूलिंग पार्टी के रूप में काम कर रही है। और इनकी व्यक्तिगत उपलब्धि ये कि ये कभी गुजरात से निकले, लेकिन जब गुजरात से निकले तो सबसे पहले राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश की इनको कमान दी गई। और जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीतती थी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में, वहाँ एनडीए ने 73 आउट ऑफ 80 जीती, और 2014 में दिल्ली में मोदी जी की सरकार बनी। तो भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित भाई शाह हैं। ये दूसरे पार्टी को सोचना पड़ेगा, और इनकी खूबी ये हमेशा प्रतिशत में काम करते हैं, ना कि सीटों में काम करते हैं कि कितनी सीटें होंगी। जय हिंद, जय भारत।